Hello students, how are you? How are you doing? I hope you are doing very well. This is your SST lecture and I am your Mandakini ma'am. Now I am going to teach you Earth's imaginary lines. As you know it very well, मैं आपको अर्थ की इमेजिनरी लाइंस पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, आपने इसको पढ़ लिया है, फिर भी आपको कुछ इसमें डाउट्स होंगे, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा जीएमटी पर। उसको समझने के लिए आपको ये इमेजिनरी लाइंस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसमें हम पढ़ते हैं उन्हीं पे वो काफ़ी बेस्ड है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आपका तो जीएमटी वगैरह समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर करते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे अर्थ पे हम अपने स्टडी को इजी करने के लिए, ज्योग्राफी को अच्छे से समझने के लिए ग्लोब पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ पे परमानेंटली वो ड्रॉ की हुई हैं, हम उसे इमेजिन करते हैं। तो जिसमें कई सारी इमेजिनरी लाइंस है। फर्स्ट आपका जैसे इक्वेटर, सेकंड है आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम अर्थ पे ड्रॉ करते हैं। अब एक एक करके इन सारी लाइंस को हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपका जो जीएमटी है और इंटरनेशनल डेट लाइन है, आइडियल है, ये आपको क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लाइन से, जो कि है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जिनको हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स भी बोलते हैं। लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में पैरेलल से हम ड्रॉ करते हैं। मीन्स लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग हॉरिजेंटली बिटवीन द टू पोल्स। टू पोल्स कौन कौन से हैं आपके? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये पैरेलली ड्रॉ की जाते हैं, इसीलिए हम इनको पैरेलल्स भी बोलते हैं। और ये इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। किसके? इक्वेटर के। इक्वेटर क्या है आपको पता है? हम इसको अर्थ के मिड में बिल्कुल ड्रॉ करते हैं, बीच में, जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड करता है। सो अब हम अगर देखें यहाँ पे जो दो पैरेलल्स हैं, यानी दो आपके लैटिट्यूड्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो ये परमानेंटली सेम होते हैं। मीन्स ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड के बीच में ये कांस्टेंट होती है। यानी आप अगर इसके बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये आपको सेम मिलेंगी। आप ऊपर तक चले जाएंगे, आपको वो इसकी जो सर्कल है ये आपके ड्रॉ होते होते ऊपर पोल्स पे छोटी ज़रूर हो जाती है, लेकिन बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होती है। तो इसलिए हम इनको पैरेलल्स भी बोलते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो लैटिट्यूड्स हैं अक्सर ये डिग्रीज़ में शो किए जाते हैं। डिग्रीज़ में शो किए जाते हैं। ये शो डिग्री में क्यों किए जाते हैं? ये रीज़न क्या है इनका? ऐसा है कि जब हम इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है आपका अर्थ का शेप क्या है? जियोइड है, एक स्फेयर जैसा है। तो स्फेयर में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो डिग्री में मेज़र करते हैं। रीज़न क्या है कि अगर आप देखिए तो ये इक्वेटर है और इक्वेटर के मिड में ये आपके प्राइम मेरिडियन गया है। अब यहाँ से हम अगर ये डिस्टेंस यहाँ से हम अगर लेते हैं तो ये देखिए कि रेडियस फॉर्म करता है। रेडियस आप पढ़े हैं मैथमेटिक्स में आप, तो देखिए ये यहाँ से एक एंगल फॉर्म करता है। ये जितना एंगल फॉर्म करता है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ मान के इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लिख देते हैं कि सपोज़ यहाँ से यहाँ तक हम चले तो 10 डिग्री ये आपका एंगल फॉर्म कर रहा है 10 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 10 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं 20, 30,
ऐसा नहीं कि 10, 20, 30 के फॉर्म में रहता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री भी है। जितना ये फॉर्म करता है, जो भी लाइन जितनी डिस्टेंस आप मेज़र करते हैं यहाँ से, उसका रेडियस जितना एंगल ये फॉर्म करता है उतना यहाँ पे एंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे अगर जाएँ तो डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। 0 डिग्री इज़ द इक्वेटर। 0 डिग्री क्या है आपका? इक्वेटर है। एंड इक्वेटर इज़ नीदर नॉर्थ नॉर साउथ। ये आपका ना तो नॉर्थ में आता है ना तो साउथ में आता है, ये आपका मिड में देखिए ऐसे दिया हुआ है। सो देयर आर 90 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। आपको 90 लाइन आपको मिलेंगे लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपके 90 लाइन्स मिलेंगे लैटिट्यूड्स के, एंड 90 लाइन्स इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, और सेम यही 90 लाइन्स आपको साउदर्न हेमिस्फेयर में भी मिलेंगे। तो अब इक्वेटर को कैलकुलेट करके यहाँ पे कितने लैटिट्यूड्स हो गए आपके? 181 लैटिट्यूड्स। कितने हुए? 181 लैटिट्यूड्स। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? लैटिट्यूड्स के बारे में, जिसमें हमने इक्वेटर भी देखा। तो थोड़ा सा इक्वेटर पे और फोकस करते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इनको हमें पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट देना ज़रूरी है। सो द इक्वेटर लोकेटेड एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे देखिए लोकेट कर रहा है, इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ। और ये आपके अर्थ की सबसे लॉन्ग लैटिट्यूड है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 24,901 माइल्स। जिसको अगर किलोमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? ये आता है करीब 40,074.275 किलोमीटर के लगभग आएगा। अगर माइल्स को हम किलोमीटर में चेंज करते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इसको, तो इसकी डिस्टेंस इतनी मानी जाती है, मतलब इतनी लंबी है, लॉन्गेस्ट, यानी इसकी साइज़ इतनी बताई जा रही है, इतनी लंबी है। एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है। It is also called the Great Circle as it divides the Earth into 2 equal halves, Northern Hemisphere and Southern Hemisphere, and it also receives the most direct rays of the Sun. सन की जो डायरेक्ट रेज होती है सबसे ज़्यादा यही रिसीव करती है। कौन? आपका इक्वेटर। तो आपको क्या क्या इक्वेटर के बारे में जानकारी मिली कि ये 0 डिग्री पे लोकेट है, या देखिए ना 0 डिग्री पे लोकेट है, यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है ना। और इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड करता है साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और डायरेक्ट सन रिसीव भी करता है। कौन? इक्वेटर। सो नेक्स्ट हमारी लाइन कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज़ लोकेटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये कहाँ लोकेट करती है? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। और कितने डिग्री पे? लैटिट्यूड सी। भाई ये लैटिट्यूड सी हैं, हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड सी पढ़ रहे हैं। पहला लैटिट्यूड हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा था? इक्वेटर। और सेकंड कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका लोकेट करता है। यहाँ से बहुत सारे आपके कंट्रीज़ भी प्लेस्ड हैं, जैसे आपका मैक्सिको है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया है, साउदर्न चाइना है, ये सब यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम ये भी उतने ही लैटिट्यूड पे है। कितने पे? 23.5 डिग्री, बट साउदर्न हेमिस्फेयर में है, तो यहाँ पे हम साउथ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कंट्रीज़ आपकी लोकेटेड है, जैसे चिली है, साउदर्न ब्राज़ील है, साउदर्न अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। ये कंट्रीज़ आप मैप में देखेंगे वर्ल्ड के। तो इस तरीके से हमने पढ़े ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर क्या है हमारा? आर्कटिक सर्कल। ये क्या है? लोकेटेड एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे ये लोकेट है। फिर है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ये भी सेम 66.5 डिग्री पे
लोकेट है लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो हम कहाँ पे आएंगे इसको लेके? साउदर्न हेमिस्फेयर में। देखिए ये सेम लैटिट्यूड है, ये आप सारी ये लाइंस जो है लैटिट्यूड से कहलाएंगी, पैरेलल से आपकी कहलाएंगी, जिसमें इम्पॉर्टेंट आपने इक्वेटर सबसे पहले पढ़ा। तो ये लैटिट्यूड से क्यों हॉरिजेंटली ही ड्रॉ की गई है ना, लेटी हुई, हॉरिजेंटली मीन्स लेटी हुई ही ड्रॉ की गई हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है लाइंस पे, जो कि क्या है? लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। अच्छा, उसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये लैटिट्यूड्स जो हैं इनके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं। अच्छा, आपने पढ़ तो ली, ये लाइन से ऐसी हैं, इनका मेजर इफ़ेक्ट्स क्या होता है? देखिए, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस इट्स क्लाइमेट। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस greatly influences its climate. Differences in latitude results in extreme differences in climate because sunlight and angle of the sun differ on the different latitudes at different times of the year. For example, places close to the equator are extremely hot and places in the Arctic Circle and extremely cold. मीन्स क्या कि जो लैटिट्यूड होते हैं ये आपके क्लाइमेट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे अगर आप जाते हैं तो आपको क्लाइमेट में एक्सट्रीम डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे लैटिट्यूड्स चेंज होते हैं क्लाइमेट भी आपका चेंज होता है। रीज़न क्या है कि जो आपके सन की रेज़ है, जो लैटिट्यूड डायरेक्ट सन की रेज़ को रिसीव कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सीधी जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पे तो टेम्परेचर हाई होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे वो लैटिट्यूड अपना सन की रेज़ को कम रिसीव करने लगेगा, मीन्स जैसे जैसे आप अपने पोल्स की ओर जाने लगेंगे तो क्या होता है, स्लैंटिंग लाइन पे चली जाती हैं आपकी ये लाइंस, आपकी कहाँ स्लैंटिंग पोजीशन में चली जाती हैं, यानी तिरछी। तो तिरछी होने के कारण क्या है, यहाँ पे सन की रेज़ यहाँ पे तिरछी पड़ती है, तो इससे क्या होता है कि उतना ज़्यादा हीट ये रिसीव नहीं कर पाती हैं, एब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं, तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। धीरे धीरे आपका ये हीट जोन आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, हीट जोन का ये अलग टॉपिक हो जाएगा कि जैसे हमने इक्वेटर के पास देखा तो हमारा टॉरिड जोन होता है, फिर उसके ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेट जोन होता है, फिर उसके ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, फ्रिजिड जोन होता है। तो ये जोन सबने पढ़े हुए हैं ना। तो ये किस लिए है, ये देखिए ना, अलग अलग लैटिट्यूड पे ये आपका क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, डिफरेंट लैटिट्यूड पे आपका क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। सो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो लैटिट्यूड्स जो है क्लाइमेट में काफ़ी डिफरेंसेस लाते हैं। सपोज़ जैसे हम अगर देखें तो ये अंटार्कटिक सर्कल है हमारा और आर्कटिक सर्कल है, तो There are only places in the world that experience 24 hours sunlight and 24 hours darkness. मीन्स क्या कि 24 घंटे ये ऐसे प्लेसेस हैं जो 24 घंटे बराबर लगातार सनलाइट को रिसीव करते हैं, और कुछ पार्ट इनका 24 घंटे लगातार अंधेरा रहता है, जहाँ पे मीन्स आपका एक पार्ट परमानेंटली सनलाइट रिसीव करता रहता है, वहाँ पे आपका पूरा 24 घंटे लगातार दिन रहता है, यानी अंधेरा होता ही नहीं है, सन वहाँ पे सेट होता ही नहीं है, सूर्य वहाँ पे अस्त होता ही नहीं है। और कुछ पार्ट है जहाँ पे 24 घंटे लगातार रात होती है, यानी वहाँ पे आपका सूरज निकलता ही नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पता है कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ऐसा तो है नहीं ना। क्या कहे, अर्थ रिवॉल्व करती है ना सन के अराउंड, तो इसीलिए ये डिफरेंसेस जो हैं हमें अर्थ पे देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे इसका रिवोल्यूशन होता है, जो जो पार्ट इसका अर्थ का सन की रेज रिसीव करता है वहाँ पे डे होता है, जो पार्ट इसका सन की रेज रिसीव नहीं कर पाता वहाँ पे आपका नाइट होता है। तो इस तरीके से ये वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से, ये आपके सन रेज़ की वजह से। जो सन रेज़ हमारा जिस पार्ट में पड़ रहा है वहाँ पे हमारा डे होगा, जिस पार्ट पे नहीं पड़ रहा है वहाँ पे हमारा नाइट होगा। तो इस तरीके से हम ये सब डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से क्लाइमेट भी तो चेंज होगा, जहाँ पे ज़्यादा हीट रिसीव होगा वहाँ पे हॉट होगा क्लाइमेट, जहाँ पे रिसीव कम करता है हीट को
ऑब्जर्व कम कर रहा है हीट को, तो वहाँ पे आपका क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हमको लैटिट्यूड्स के वजह से देखने को मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लाइंस पे, वो हमारा लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड में हमने पढ़ा हमने यहाँ का ड्रॉ किया प्राइम मेरिडियन। सो जैसा हमने देखा कि जैसे लैटिट्यूड हमने ड्रॉ किया था, वो हम क्या करते थे, साउथ टू नॉर्थ जाते थे, ड्रॉ करते थे, वो पैरेलल होती थी, और यहाँ इक्वेटर के। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो ड्रॉ करते हैं, ये लॉन्गिट्यूड हमारे ईस्ट से वेस्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन मेजर करते हैं। और ये अर्थ के सेंटर में प्राइम मेरिडियन आपका ड्रॉ किया जाता है, और इसी के पैरेलल ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। So meridians are imaginary vertical lines running from north pole to the south pole। जो मेरिडियंस होती हैं आपकी वर्टिकल मीन्स क्या होती हैं, खड़ी लंबी लाइंस हैं, जो कि अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आपकी ड्रॉ की जाती हैं। एंड दे इंडिकेट हाउ फार वी आर द ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। और हम ये देखते हैं कि हम ईस्ट या से वेस्ट डायरेक्शन में कितने दूर हैं, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में प्राइम मेरिडियन से कितनी दूर हैं। सो ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। सो मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स। ये क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं, आधी, जिसे आप बोलते हैं वृत्त, अर्धवृत्त बोलते हैं, आधे खींचे हुए गोले जैसे लगते हैं। दे आर वाइडेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे अगर आप डिस्टेंस देखिए तो इनके बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होती है। दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इक्वेटर पे देखने को मिलेगी। और कितनी, 111 किलोमीटर पार्ट, 111 किलोमीटर पार्ट। और जैसे जैसे आप ग्लोब में अपने पोल्स के डायरेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे ये आपकी डिस्टेंस क्या होगी, घटती हुई दिखेगी। ये डिस्टेंस वहाँ पे आपको घटती हुई दिखेगी। सो अगर आप देखिए तो पूरे ग्लोब पे कितनी लॉन्गिट्यूड्स हम ड्रॉ करते हैं, 360। कितने, 360। सो द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 360 एंड दे आर 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अगर हम देखें तो 180 लॉन्गिट्यूड्स यानी 180 लॉन्गिट्यूड्स हमारे ईस्ट डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, प्राइम मेरिडियन से। और 180 लॉन्गिट्यूड्स हम ड्रॉ करते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, कहाँ से, प्राइम मेरिडियन से। सो दस इट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ राइट ई और W। अगर ई और हम W लिखते हैं तो यहाँ ई से मतलब यहाँ पर हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और W से हमारा यहाँ पे मतलब क्या हो गया, वेस्ट डायरेक्शन। सो इस तरीके से हमने देखी कि हमारे अर्थ पे हमने कितनी इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो हमने ड्रॉ कर रखी हैं। और ये आपको लाइंस हेल्प करेंगी आपके GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम को मेज़र करने में, और आपके इंटरनेशनल डेट लाइन को भी मेज़र करने में, कि कैसे यहाँ पे ये टाइम जोन ऐसे क्यों डिवाइडेड है हमारे पूरे ग्लोब पे। तो ये आपका रीज़न समझ में आ जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें समझ लेंगे बेसिक्स अपने, तो उसका रीज़न वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट्स लाइन थी अर्थ पे वो आपने डिस्कस कर ली अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।